सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस, ईद का दूसरा दिन, ईद उल अदा का दूसरा दिन आपको बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। ऊपर वाला आपकी और हमारी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और गाइस, अगर आपने कुर्बानी मतलब आपको ऊपर वाले ने किसी लायक किया है तो कुर्बानी जरूर करें। दूसरी चीज, उन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट पे ज्यादा ध्यान दें जिन लोगों की यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, अल्लाह ताला ज्यादा राजी होता है। और तीसरी चीज, साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। डस्टबिन में ही अपना जो खलारा होता है ना, कचरा वगैरह होता है, वो डस्टबिन में डाले। सुबह मैंने देखा कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही किसी ने ऐसे ही फेंक रखा था। यार, तो ऐसी चीजें मत करो, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है, गंदगी मत फैलाओ और बस इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखो। और आपकी ईद कैसी जा रही है ये बताना कमेंट में। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा ना तो बहुत ही अच्छा गया। हम सब घूमने गए थे और पूजा हर जगह पर हमारे साथ ईद पे रहती है। पिछली बार वो नहीं जा पाई थी, उनके यहाँ गेस्ट आ गए हैं और अभी भी उसकी मासी आई हुई है। तो अभी मैं उससे पूछूंगी, अगर वो शायद उसका जाना नहीं है पक्का, मेले जाऊंगी मैं, यमुना विहार में लगा है। वो कल चली गई थी तो शायद वो आज नहीं जा पाई क्योंकि उसका हो गया था, वो बड़े वाले झूले में बैठ गई थी। तो उसने कहा कि दीदी मुझे बहुत चक्कर आया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो शायद वो आज ना जाए। तो देखते हैं कौन जाता है कौन नहीं। मम्मी तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बैठी कि मेरे को तो कहियो मत मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, क्योंकि यार वो घर का काम कर रही है। और मम्मी कहती है कि बड़ी ईद जो होती है ना वो बच्चों के घूमने फिरने की होती है। मम्मियाँ सिर्फ खाना बनाती है, बच्चे सिर्फ खाना खाते हैं। और जगह भी मटन टिक्का बना रही है तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। मम्मी उस कमरे में कोफ्ते बना रही है, क्योंकि जो गोश्त आया था ना हम ज्यादा सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बस थोड़ा सा अपने लिए रखते हैं कोफ्तों वगैरह का, क्योंकि हमारे घर में वही खाया जाता है मोस्टली। बस वही कबाब और कोफ्ते बनाएंगी मम्मी और वो ही रख देंगी फ्रीज कर कर। और हमारा जब दिल करेगा तो हम उसे फ्राई करके खा लेंगे। बस इतना ही खाते हैं हम ईद के गोश्त में। और बिरयानी बनेगी एक दो बार, बस ज्यादा कुछ नहीं, फिर इनाफ हो जाएगा। तो आपकी ईद कैसे जा रही है ये बताना। हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है। और मैंने गाइस ईद के लिए दूसरा सूट, अस्तर वाला लाइनिंग वाला सूट बनाया था। यहाँ पे पिक लगा रही हूँ मैं। ये सूट मैंने बनाया था कि ईद डे 2 के लिए, बट इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, आपको तो पता ही होगा किस कदर गर्मी हो रही है। तो मम्मी ने कहा ये सूट मत पहन, बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं कुछ निकाल देती हूँ तेरे लिए। कोई न्यू सूट रखा होगा, उन्हें याद है, मुझे याद नहीं है, तो वो निकाल देती हूँ, वो पहनकर चली जा घूमने। इसमें हालत खराब हो जाएगी अस्तर वाले में, तो इसलिए वो निकालेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा निकालेंगी वो। और चलो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, नहाकर आ जाती हूँ। और मम्मी जो बना रही है जकियों को कहती हूँ कि रिकॉर्ड आप लोगों को दिखा दे रिकॉर्ड करके। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा तो ना प्लीज कर दो यार, प्लीज। ईदी चलती नहीं है लेकिन आप कर दो, मुझे ईदी दे दो इस बार, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन को भी हिट करते जाना। अगर चैनल पे नए हो तो नहीं करना, ठीक है। चलो मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। अभी जस्ट मैं नहाने ही जा रही थी और देखो हमसे मिलने कौन आया, पूजा। और ये अभी मुझे बताने आई कि अपनी इसकी मासी इसको घुमाने ले जा रही है, ठीक है। मतलब ये खातून कौन है? ये खातून पता नहीं कौन है। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है, कोई भी देखेगा नहीं पहचान। तो ये भी तैयार हुई है। और हाँ, हम कल के उसमें गई ईद मुबारक कहना भूल गए थे। मतलब हम जब मिलते हैं ना ऑफ कैमरा गले मिलते हैं, मैंने कहा था हाँ ऑफ कैमरा गले मिलते हैं। तो ईद मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा। और लोग बहुत जलते हैं यार। एक लड़की ने तो बड़ा कमेंट किया था कि कंटेंट के लिए आपने मतलब दिवाली मना ली, आपने ईद मना ली। मैं तो लोगों से यही होगा, मतलब कहना मेरा कि अपने काम से काम रखो, ठीक है। नहीं देखना व्लॉग मत देखो कि आप लोगों के बकवास व्यूज मत से करो, एक आध व्यूज से कुछ फर्क नहीं जाए। और वैसे भी हमें ना टॉक्सिक लोग अपने चैनल पे चाहिए भी नहीं, ठीक है। अगर कोई अच्छे से यूनिटी में कर जाता है, इतने सुंदर सुंदर बच्चे देख के भी कुछ उल्टा सीधा कहने का मतलब अपनी मेंटेलिटी कहाँ से लेके आए हो? कहाँ से लेकर आए हो? अगर हम यूनिटी में है तो आपको हमसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम कंटेंट के लिए कर रहे हैं, कंटेंट के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान का देश, इन्हें नहीं समझ में आएगा देश ही कंटेंट के लिए ना। अच्छा बोलना आता है गाइस, पर मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सी हो जाती है ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अगर यूनिटी में है, आपके भी फादर होंगे, भाई होंगे, उनके भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड होंगे, तो उनको भी आप ऐसा बोलोगी। चलो वो व्लॉग नहीं बनाते, मतलब अगर हम वीडियो बनाते तो हम कंटेंट के लिए कर रहे हैं यार, दोगलापन छोड़ दो।
बाहर आ जाओ दोगलेपन से, फायदे में हो जाओगे अगर कायदे में हो जाओगे तो। ऐसे लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए। हाँ, जैसे कि इग्नोर हम करना कर रहे चाहिए। हैं। ये घूमने जा रही गाइस, ये मेले गई थी कल, इसको चक्कर आ गया बहुत बुरी तरीके से, फिर इसकी रात तबीयत खराब हो गई, तो ये कह रही है मेले में आप मेरी जाओ 2 मैं दिन फिर से तबीयत चलूंगी। खराब है गाइस। अब मैं दवाई भी ले तब रही भी ग्लो देखो चेहरे का, ग्लो देखो, इतनी तबीयत खराब होने के बाद ये ग्लो है लड़की का हमारी, ठीक है। तो अब ये घूमने जा रही है अपनी मासी के साथ, मतलब उसकी मासी आई हुई है, तो ये उनके साथ जा रही है। मैं देखती हूँ शाम में हूँ। पकड़ती पढ़ना हूँ। भी जरूरी है गाइस, क्योंकि खाली पेट नहीं रहा जाता, और खाली- बाहर के खाने के बिना मुझसे तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बहुत चटोरे हैं, मतलब क्या करें यार, हम मजबूर हैं। हमें जब स्ट्रेस होता है ना, हम बाहर खाने जाते हैं, अपने घर वालों की बातें सुनते हैं, फिर भी शॉपिंग खाने कर जाते लेते हैं, बाहर खा के शॉपिंग आते कर लेते हैं, घर वालों को बताते भी नहीं है। बताते भी नहीं, उनसे कहते हैं कि किसी ऑर्डर काम करनी से ड्रेस आ रही है, जब पता चल रहा है कि अच्छा ये कपड़े भी हैं। तो चलो, हम दोनों की तरफ से आपको ईद 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 का मुबारक। दूसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और यार प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, इस मोहब्बत में ही सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पर मम्मी बना रही है मटन। मटन है ना मम्मी? है किसके लिए बना रही हो? दीदी का बना रही हाँ, ये पूजा के घर के लिए बन रहा है गाइस। और ये जके बना रही है, क्या है जके ये? बोटी। हाँ, ये यहाँ पर इसमें हाँ बोटी फ्राई बना रही है। इसको बहुत शौक है ये सब चीज़ें का। कल इनने कलेजी फ्राई। हाँ कलेजी फ्राई बनाई थी, आज ये बोटी फ्राई बना रही है बीफ का। आप सबको तो पता ही है, हमने बीफ की कुर्बानी की है, तो ये बीफ की बोटी फ्राई है। और ये दीदी के लिए बन रहा है, क्योंकि हमने बकरा किया नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि तुम हमें अपने घर से ही, तो खाला के घर से, हमारे जो जानने वाले हैं उनके घर से आ रहा है, तो हम उनका ये मटन बनाकर उनको दे देंगे, है ना मम्मी? और विशाल भैया के भी दे देना इसमें से, मतलब एंजल जो आती है ना उनके घर से, उनके घर पे भी। तो हम खुद ही कोरमा बनाकर अच्छे से उन्हें दे देंगे, जब ये बनेगा जब दिखाऊंगी। और ये बोटी फ्राई बना रही है, देखो चेक करो आप। लड़की हमारी बहुत मेहनती हो रही है खाने के चक्कर में, बस खाने के चक्कर में मेहनती है, बर्तन मुझसे धुलवाया। ये कोफ्ते बन रहे हैं हमारे। कबाब क्यों नहीं बन रहे? कबाब भी बनाऊंगी ना, आधे के कोफ्ते बना लूँ, आधे ये देख लो कितना, 5 किलो होगा ये, 5 से 6 किलो। 6 किलो बनाना है, 5 किलो। तो हाँ 5 किलो तो हम हो कुछ और गए। खाते इतने बड़े बड़े हैं। ये बन रहे हैं कबाब। बॉईल भी कर दिया हमने चिकन, अखनी काइंड ऑफ। इसलिए बना रही है ना, फिर हम खाते नहीं ना ज़्यादा वैसे वैसे। कबाब भी बना देख लो आप। कोई और बनेंगे लड्डू। लड्डू ये जब पक जाएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको लड्डू, इतने बड़े बड़े लड्डू। ये हमने बना ली है, इसमें लेमन भी डाला हमने, बस निकाल। लेमन भी डाल दिया ऊपर से, क्योंकि मैं अंदर डालने भूल गई थी इसमें, तो अब सीख गई है सारी। अब खाते हैं फिर दिखाएंगे। सो गाइस आप देख लो मेरा मुंह, खाओ। अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ गया। मम्मी ने कोरमा मटन का तैयार कर दिया है, मतलब दीदी के घर के लिए। और देखो कितना लजीज है, क्योंकि भैया ने कहा था, मतलब पूजा के पापा ने कहा था कि मुझे, मतलब मेरी मम्मी के हाथ का खाना है, इसलिए मम्मी ले जा रही है उनके घर पर देने। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए ना मैं ये वाला ड्रेस पहनने जा रही हूँ अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं अपना सोच रही थी जो मैंने स्टिच कराया ना वो वाला पहनूं, बट नहीं पहन सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। आज तो कल से भी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो बस मम्मी इसको थोड़ा सा फिटिंग करेगी, जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और 1-2 जगह गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो करके आती हूँ। और फिर मेरा मन है कि मैं मेले जाऊँ, यहाँ पास में लगा यमुना विहार में, वहाँ जाऊँ 1-2 झूले झूलने। कोई नहीं जा रहा, ये तो थक गई है, ये तो थकी रहती है, इसने अभी बोटी वोटी बनाया, और वैसे भी इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ये नहीं जाएगी, बट मैं जाऊँगी, तो ये वेयर करूँगी मैं आज। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। मैं रेडी हो गई हूँ, और ये प्यारी सी बैंगल्स पहन ली है मैंने, बहुत ही सुंदर और बहुत सेटल सा मेकअप किया है। और ये कमीज़ पहनी है,
नीचे मैंने इसमें वाइट कलर का ट्राउज़र ऐड किया और गर्मी से ये देखो मुझे ना बार बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मेरा ना हाथ यहीं पे रहता है गर्मियों में, मतलब मुझे अपर लिप्स पे ना बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ मेले, थोड़ा 1-2 झूले झूल कर आती हूँ यार, बड़ा मन कर रहा है। कल मैं जा नहीं पाई थी, मेरे पैर में ना चोट लग गई थी, मैंने जैसे आपको बताया था, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैंने रात में पेन किलर वगैरह ली और ये इयररिंग्स पहने हैं मैंने, बड़े सुंदर से लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मैं जा रही हूँ, मेरी पूजा तो जा नहीं रही, हाँ तो नहीं जा रही, तो चलो चलते हैं। बस बालों में कंघा करती हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो पता नहीं यो चंदा मामा चेक करो गाइस, हम आ गए। ये यमुना विहार वाला है, ओके। सो गाइज यहाँ पर भैया सो रहे थे, मैं यहाँ यही बता रही हूँ आपको इशारे से। और आई एम सो एक्साइटेड, मतलब यार जो ये झूले वाली फीलिंग्स होती है ना मेरी, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बचपन जी लिया मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मेरी रील्स बना दो और ये भी दिखा दो ये सब बच्चे वाली मेरी हरकत है। फिर मैंने भैया से पूछा भैया झूला चलने वाला है, उन्होंने कहा नहीं अभी 5 मिनट के बाद चलेगा। तो मैंने कहा चलो 2-3 रील्स बना दो मेरी। मतलब रील्स तो मैं ऐसे बना लेती हूँ 1 टेक में, मतलब क्या बहुत टैलेंट है मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं है। वो भी पब्लिक प्लेस में गाइस, जहाँ लोग बोलते हुए डरते हैं व्लॉग में, वहाँ रील्स बना लेती हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाने बज रहे थे और आवाज आती नहीं, आप लोगों को बड़ा मैस सा हो जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे वॉइस ओवर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर झूला चल गया था, बड़ा स्लो सा चल रहा था, मुझे कम डर लगा। मतलब जैसे लाल किले पे इतना तेज चलता है ना कि मैं तो फोन कभी भी नहीं पकड़ती। फोन खैर मैंने यहाँ भी नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं आराम से रिएक्शन दे पा रही थी, वहां नहीं दे सकती थी। बस हम झूले से नीचे उतर गए थे। ये वाली इस झूले की राइड लेनी थी मुझे, जो मैं दिखा रही हूँ, बट ये अभी चल रहा था तो इसलिए अब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। और मैंने सोचा थोड़ा सा विजिट करा दूं आपको। कम भीड़, बहुत ही ज्यादा कम भीड़ थी यार यहाँ पर, मतलब छोटा सा ही लगा था मेला, ज्यादा बड़ा नहीं था। बड़े वाले 4 झूले थे, छोटे बच्चों के झूले थे थोड़े बहुत बस, और भीड़ भी बहुत कम थी। मतलब अच्छा लग रहा था। ज्यादा भीड़ होती है ना तो मन भी नहीं करता और रील्स भी नहीं बनती मेरी तो सच में। और व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था, तो मैं कह रही थी ऐसे वीडियो बनाओ ना। और यहाँ मैं भैया से पूछने गई थी भैया इसमें बड़े भी बैठ जाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि मुझे इसमें बैठना है, कहने लगा ठीक है आप बैठ जाओ। फिर दूसरे वाले भैया ने कहा, मतलब जो जिनका झूला साथ पास में लगा हुआ था, कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है सुबह से, सॉरी मुझसे बोलना नहीं जा रहा, शॉर्ट सर्किट हो रहा है सुबह से, आप मत बैठो। तो मैं डर गई, फिर मैं चली गई दूसरे वाले झूले की टिकट लेने। क्या मतलब, मैंने कहा छोड़ो यार, वैसे मुझे बिजली पानी करंट वगैरह से इतना डर लगता है तो मैं नहीं बैठती, ठीक है। तो मैंने बस इस वाले झूले के टिकट ले लिए थे, और वैसे भी भीड़ बहुत कम थी तो इजीली टिकट मिल गए थे। और बार बार ना मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर झूले वाले कहे ना कि आप लोग 3 बैठ जाओ झूले में, 4 बैठ जाओ, ये जो बड़ा वाला बिजली वाला झूला होता है, ठीक है, तो उसमें मत बैठने देना किसी को, आप 2 ही लोग बैठना। क्योंकि जो झूले टूटते हैं, आपने वीडियो देखी होगी ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आए थे पहले, उन्होंने यही बात कही थी कि 2 से ज्यादा लोग मत बिठाइयो, वरना मैं तेरे को समझा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा उनको डांट सा रहे थे झूलों वालों को, और वो हमसे भी कह रहे थे कि आप लोग भी ना 2 से ज्यादा मत बैठना, इसका ओवरलोड हो जाता है, फिर ये झूले मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं झूलों के। तो बस हम यहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि अभी राइड चल रही थी, जो हम लोगों से पहले आए थे उन लोगों की। तो जब झूला रुकता तब हमें मतलब राइड मिलती है अपनी। और यहाँ भैया ना पेज कस रहे थे, मतलब हर राइड के बाद पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे थे, शायद चेक कर रहे थे पेज वगैरह सही है या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं यार झूलों के। आपने वीडियोस तो देखी होंगी पिछले, मतलब ईद पर भी बहुत ज्यादा हुए थे। और यहाँ पर मैंने पूछा था कि वो क्यों पेज कस रहे थे, तो उन्होंने, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कह रहा है कि वो झूले टूट जाते हैं ना। तो मैं कह रही तुम पागल हो
मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर उसने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बस चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं, क्योंकि बार बार चेक करना पड़ता है, इसलिए चेक कर रहे थे। तो ये डायमंड हॉल जो है मैरिज हॉल, उसके पास में ही लगा हुआ था, जो डायमंड के तरीके से जानते हो बिल्कुल, और बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ था, आप यहीं से देख सकते हो। और बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत प्यारा। और हम बहुत ऊपर बैठे थे, अभी झूला रुका हुआ था क्योंकि अभी इसमें लोग बैठना स्टार्ट हो रहे थे, अब चलना स्टार्ट हो गया। बट ये इतना तेज नहीं चल रहा था, कसम से मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा इस वाले झूले में। तो वो उल्टा मैंने इसमें रील्स बनाई है, वरना मैं, आपने देखा होगा यार, मैं तो बड़ा चीखे मारती हूँ, लेकिन इसमें मैंने रील्स बना ली बैठकर, मुझे डर नहीं लगा। बड़ा स्लो चला रखा था भैया ने, बट अच्छा था ये भी। बट लाल किले वाला बड़ा मजेदार होता है, उसमें डर लगता है, उसमें मजा आता है। मैंने कहा यार इसमें तो डर भी नहीं लग रहा है। यहाँ भी मैं वही बात कह रही हूँ कि इसमें तो डर भी नहीं लगा मुझे, कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ, वॉमिट वगैरह भी, मतलब अच्छा लगा बहुत। तो मैंने रील्स भी बना ली। सबसे मेन चीज तो यही है कि मैंने झूले में बैठकर फर्स्ट टाइम रील्स बनाई हो, अदरवाइज मैं नहीं बनाती यार, मुझे बहुत रिएक्शन ही नहीं दिए जाएंगे मुझसे। बस फिर हम जा रहे थे गोलगप्पे वगैरह खाने, तो हम बाहर आ गए थे यहाँ से। अब हम मतलब घर पहले गोलगप्पे खाएंगे फिर घर जाएंगे। तो गाइस हम घर पे जा रहे हैं, घर पे नहीं गोलगप्पे खाने जा रहे हैं पहले, फिर घर जा रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं गाइस, घर नहीं गोलगप्पे खाने जा रहे हैं पहले। तो यहाँ तो गोलगप्पे अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है। ये नाइट व्यू है। सो गाइज हम आ गए थे यहाँ पर गोलगप्पे खाने। ये भैया मौजपुर में स्टॉल लगाते हैं, आपने देखा होगा। मैं और पूजा ना इन्हीं से गोलगप्पे खाते हैं, और अदरवाइज हम कहीं नहीं जाते। और ये ना एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी ऐड करके देते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हो, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यार अगर चटनी वाले गोलगप्पे खाओगे तो मीठा खाना तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली थी, और यहाँ मैं पूजा को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि उसके साथ ही मेरा रूटीन होता है, पहले मोमोज खाते हैं हम, फिर गोलगप्पे खाते हैं, फिर हम आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम ली थी और खाई मुझसे दोनों ही नहीं गई। बस मैंने ये दोनों आइसक्रीम ले ली थी, बट मुझसे दोनों ही नहीं खाई गई। ये राजभोग भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट ये भी मैंने हाफ ही खाई थी। फिर क्या मतलब, बहुत अच्छी है। मेरे एक्सप्रेशन देखो आप, बहुत अच्छी है। और यहाँ मैंने टेस्ट की थी, ये वाली मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, तो मैंने ये दान में दे दी। मैंने मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ मेरी ये बच्चों वाली हरकत है, ये देखो। फिर उसके बाद मुझे याद आता है, अरे मैं तो एक कैट पेरेंट भी हूँ, मतलब क्या, फिर नोनी के लिए मैं कुछ ना लेकर जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन वाली भैया की शॉप, अंकल की शॉप ना मौजपुर में ही है, और इन पे सारा सामान मिलता है, कैट से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, ब्रश, शैम्पू सब अवेलेबल होते हैं। तो आप जरूर विजिट करना अगर आप भी एनिमल लवर हो तो, या आपने कोई कैट या डॉग पाल रखा है तो। ठीक है, सब कुछ मिलता है भैया के पास, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैं नोनी का सामान यहीं से लेकर जाती हूँ खाने का, मतलब जैसे उसका ड्राई फूड वगैरह हो गया, सब यहीं से जाता है। और मैं यहाँ ट्रीट पूछ रही थी, जो कि मेरे बेटे ने नहीं खाई, समझ रहे हो आप, उसने नहीं खाई, उसने मेरे मुंह पर फेंक के मारा। वो बहुत नखरीला है यार। अब मुझे समझ में आता है कि वो ना इतना नखरीला कैसे है, ऊपर वाले ने उसे मेरे पास क्यों भेजा। मैं भी खाने को लेकर ऐसे करती हूँ, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और सेम वही करता है। तो बस अब हम घर जा रहे थे, अब उसके नाटक स्टार्ट हो जाएंगे मुझे देखकर। आप घर चलो पहले। तो मैं अभी घर पे आई हूँ और इसका चिल्लाना देखो। लो लो लो, इधर आओ जल्दी, इधर आओ, इसके लिए ट्रीट लेकर। ले, वहाँ कुत्ता है नोनी, इधर आ, ले, इसके लिए ट्रीट लेकर आई हूँ मैं। ले नोनी, ये वाली जैसे पसंद, ले नोनू। आता है ये चिज्जी, कौन खाना चाहता है? ले नोनी, ले, गुच्छा बहुत है, ट्रीट देती हूँ इसे, ट्रीट, ये वाले ट्रीट खिला कर देखती हूँ इसका रिएक्शन। खोल लेती हूँ पहले। चिज्जी कौन खाना चाहता है भाई? लो लो, पार मत करो, लो खाओ, लो नोनी, लो। नहीं खानी इसको है, ये ऐसे रिजेक्ट करता है हर चीज़ को। घर पे आ गई हूँ मैं, और बहुत और धके की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उसने कपड़े भी नहीं पहने, वो बाहर गई भी नहीं है आज। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना था मम्मी को, हर चीज़ करनी है, मतलब
जो गोश्त है उसको आंच लगा के रखना है, अखनी वगैरह मतलब जो हमने अपने लिए रखा है उसकी अखनी वगैरह तैयार करके रखनी है, क्योंकि ऐसे गोश्त ख़राब हो जाता है। और सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो मम्मी को कल से फुर्सत ही नहीं है, और मम्मी ने कहा कि कोई नहीं, तुम लोग पहनो कपड़े वपड़े, मतलब ईद वीद मनाओ अच्छे से, मैं तो हूँ मतलब। बाकी कल मम्मी कपड़े पहनेगी अपने, सिलवाए थे बट उन्होंने पहने नहीं है क्योंकि बिज़ी वो इतना चल रही हैं। तो और नौनी के लिए ट्रीट लेकर आई हूँ ना, खाई नहीं है उसने। और सुबह से वो जूली को इतना मिस कर रहा है इतना। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी शॉर्ट वीडियो में, देख लेना। जब मम्मी से पूछे कि जूली के पास जाना है तो इतनी तेज़ चिल्लाया वो कि माऊ, मतलब जूली के नाम से वो इतना आकर्षित होता है ना बहुत ज़्यादा। बस वहाँ पे तो यही कह के छेड़ देती है कि ले जूली ले, तो ऐसा सोचता है कि हाँ जूली आ गई। तो ऊपर वाला उसे सब्र दे, क्योंकि बहुत उसके घर की छत पे जा जाकर बैठ रहा है, आवाज़ें लगा रहा है वहाँ पर, लेकिन अब कहाँ से आएगी, वो इतनी दूर है, पता नहीं किस हाल में है। ऊपर वाला उसे अच्छा रखे। बस यही थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ईद का दूसरा दिन आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो अगेन, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।